हाय दोस्तों, मैं संजय चौहान। आज हम दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। ये है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर्स आए हुए हैं उसके सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एक क्लास लिया था, आज हमारा क्लास है दूसरा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहा है सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें सदिशों के बीच का कोण निकालना है। देखो हमें क्या दे रखा है, इस वाले को हम लोग लेट कर लेते हैं। माना ए वेक्टर, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर मान लेते हैं। -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। और इस वाले वेक्टर को हम लोग बी मान लेते हैं, बी वेक्टर। 3i कैप -2j कैप प्लस k। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट और बी, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। 3i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। आपको पता है डॉट में सेम का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 2 का 3 से करेंगे, यानी -2 और 3 प्लस का 1 और माइनस का 2 प्लस 3 और 1। ठीक है। ये कितना आ गया, -6 -2 और प्लस 3। ये हमारे पास आ गया है -5। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ए, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k। मॉड निकालने का प्रोसेस क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास आ गया है 4 1 और प्लस 9, यानी ये हमारे पास बना है 40। अब हम लोग यहां से मॉड बी फाइंड आउट करेंगे। मॉड बी 3i कैप -2j कैप और प्लस k कैप। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा बना है 9 4 और प्लस 1। ये हमारे पास आ चुका है 14। ये भी आ गया। ठीक है। बात क्लियर है इतनी। अब हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। बात क्लियर है। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा है भाई, याद आया कुछ, हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ रखा है। ठीक है। बस अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इन सब की वैल्यू को रख लेते हैं। cos थीटा
ए डॉट बी कितना हमने निकाला है, -5, और ए कितना निकाला है, √14, और √14 -5 और √14, 14 कितना आ जाएगा, √14, 14 के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 14। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अब यहां से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स -5/14, -5/14। ये हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब भी हमें थीटा निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। हमारे पास कह रहा है यदि फलन, अच्छा ये काफी बेहतरीन सवाल है। कह रहा है हमारे पास ये जो है फलन है इस टाइप का, एफ, एफ जो है यहाँ पर मैपिंग हो रही है एफ की आर से आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर, और जी की भी मैपिंग हो रही है किसमें, आर से आर में। ठीक है, दोनों ही मैप कर रहे हैं। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, एफ एक्स जो है हमें दे रखा है cos एक्स, और जी एक्स हमें दे रखा है 3x²। हमसे कह रहा है कि आप ये दिखाइए कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। तो सबसे पहले हम लोग गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ, गॉफ कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिएगा। गॉफ को लिखते हैं हम लोग गॉफ, और इसके साथ में लिखते हैं एक्स। इसके साथ में हम लोग लिखते हैं एक्स। इसको लिखा जाता है जी एफ एक्स। क्या लिखा जाता है, जी एफ एक्स। जी और एफ एक्स की यहां पर वैल्यू रख लेते हैं 3x², सॉरी cos एक्स। cos, ठीक है। अब जहां पर भी जी में x है वहां पर क्या रख देंगे हम लोग, इस cos x को रख देंगे वहां पर। तो a आ जाएगा इक्वल टू 3, और x² की जगह पर क्या रख देंगे, cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3। जहां भी देख रहे हो यहां पर हमारे पास इसमें क्या है, यहां पर x है ना, ये x है ना, ये x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसको रख देंगे उसमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहां से फॉग। अब हम लोग फॉग निकालते हैं, फॉग और एक्स। फॉग एक्स हो जाएगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स, एफ और जी एक्स कितना है हमारे पास 3x का। अब ये वैल्यू रख लेते हैं हम किसमें, कॉस में। अब ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, कॉस में एक्स की जगह पर। तो ये आ जाएगा कॉस 3x², कॉस 3x²। अब हम देख रहे हैं ना कि यहां पर क्या आया है हमारे पास, ये आया है। यहाँ क्या आया है भाई, ये आया है। अब ये दोनों इक्वल तो है नहीं, नहीं है ना,
भाई यहाँ ये आ गया और यहाँ ये आ गया, तो हम ये कहेंगे कि गॉफ एक्स नॉट इक्वल टू फॉग एक्स, राइट। अब एक्स एक्स को हटा भी सकते हो, आपको ऐसे लिख दीजिए गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, राइट। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये बात समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, इन पॉइंटों को किसी लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, हमने मान लिया ये लाइन ले लेते हैं, ठीक है। इस पे हमने पॉइंट दे दिया ए, बी और सी। इसके बिंदु लिख लेते हैं। ए के पॉइंट्स हमने ले लिए हैं 4,4,2। बी के लिए हमने पॉइंट दे दिए हैं 3,5,2। सी के लिए पॉइंट दे दिए हैं -1,-1,2। ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या पढ़ा था? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का, राइट। ये वाला हमने फार्मूला पढ़ रखा है। अब हम इसी फार्मूले का यूज करके इन सबके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी अंडर रूट, अब यहां पर इसको हम लोग x1 y1 और z1, इसको हम लोग x2 y2 और z2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ रखते हैं x2 का मतलब 3 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और -2 का होल स्क्वायर। ये कितना बचा है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0। ये आ गया हमारे पास √2, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं BC। BC में क्या करते हैं, अब हम लोग इसको x2 y2 और z2 डाल देते हैं, इसको हम लोग x1 y1 और z1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1
-3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया है -4 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 0। ये कितना आ गया? 16 प्लस 36। ये आ जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, एक मिनट, ये आएगा 52। ये आ गया हमारे पास 52। ठीक है, अब हम लोग AC के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। AC -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर क्या आ जाएगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 25 प्लस 25, यानी ये आ जाएगा 50। अच्छा, एक चीज भी यहां निकाल देते हैं। देखो, अगर हम AB का स्क्वायर लिखें, AB का स्क्वायर लिखें तो ये बचेगा 2। अगर BC का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 52। और हम लोग AC का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 50। हम लोगों ने पढ़ा है ना, एक पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम कहती है अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जैसे हमारे पास
जैसे ए है, V है, अगर ये C है तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी होगी यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, राइट। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो यही सब हम लोग यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे AC सबसे बड़ा क्या है, BC, BC, तो BC का जो स्क्वायर है वो हमें 50 दे रखा है। अब 50 को 52 को हम लोग 50 और +2 लिख सकते हैं। अब 50 किसका है, AC का स्क्वायर प्लस A और B का स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, बस साइडें इधर उधर है। ये वैसा ही बना, BC यहाँ AC है तो यहाँ BC रहेगा, यहाँ पर BC रहेगा। इसमें B एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इसमें C एंगल 90 डिग्री होगा। इस टाइप से बना हुआ, राइट। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि अतः, यहाँ लिख लेंगे, अतः यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, राइट। आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, दो मैट्रिक्स क्या दे रखी हैं, इक्वल दे रखी हैं। यहां से भी चलो इसकी कहानी समझ लेते हैं थोड़ी सी।
मैट्रिक्स कैसी दे रखी है हमें, इक्वल मैट्रिक्स दो दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई और 2, यहाँ दे रखा है 5 प्लस जेड और एक्स वाई, यहाँ पर दे रखा है 6 2 5 और 8। जब भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्सेस होती हैं उनके एलिमेंट करस्पॉन्ड एलिमेंट भी क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो है ना ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग टेक कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं भाई। देखिए यहां से हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको फर्स्ट डाल दीजिए। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 5, सॉरी 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, राइट। जेड इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब हम लोग यहां से एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको डालेंगे 2। जरा हम लोग फर्स्ट को उठाते हैं फ्रॉम फर्स्ट, और यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 2, ये आ गया x 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इन सबको उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये एक 2 आएगी और एक 4 आएगी। अब देखिए यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें हम लोग यहाँ रख के, तो जैसे ही आप 2 डालोगे, यहाँ पर 2 डालोगे तो 4 निकलेगी वैल्यू, और 4 डालोगे तो 2। बात समझ रहे हो, ये हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर समझ में आ गई। जब भी ऐसी मैट्रिसेस दी हो तो उसके एलिमेंट्स करस्पॉन्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। चलिए fx एक वर्धमान फलन है, इसकी कहानी को समझ लेते हैं। देखिए दो स्थितियां होती हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। दो स्थितियां होती हैं भाई, कौन कौन सी होती हैं, चलो वो दो स्थितियां कौन कौन सी हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन fx दे रखा है, हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, fx दे रखा है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि fx, जैसे हमने माना कि x1 जो है लेस देन है, एक मिनट, x2, तो यहां पर फंक्शन fx x1 पे लेस देन होना चाहिए fx2। एक तो ये तरीका है, ठीक है, राइट। दूसरा तरीका है कि हमारे पास फंक्शन fx है और इसका अगर डिफरेंशिएशन f डैश x 0 से ग्रेटर देना जाए, पार्टिकुलर कोई नंबर x इक्वल टू ये पे, ठीक है ना,
तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, या किसी इंटरवल के अंदर अगर ऐसा आ जाता है, राइट। ये बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसा होता है तो हम दो तरीकों से क्वेश्चन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो कर लेते हैं। डिक्रीजिंग के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है, निगेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट के लिए जीरो आ जाएगा। तो ये सारी कहानियां बनती रहेंगी और फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, चलो समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास एफ एक्स हमें दे रखा है 7x² - 3, और इन्होंने कह दिया एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो जैसे यहां पर जो है एक्स की जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो क्या होनी चाहिए, यहां पर जो है एक्स की वैल्यू हम लोग जो डालेंगे टू, टू से इधर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी। तो हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं एक्स की वो कहां ले रहे हैं, इधर साइड में ले रहे हैं, यानी एक्स का मान धीरे 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 बढ़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं, एक्स का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर हम यहां पर इसको एफ डैश एक्स करते हैं, यानी फलन का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 14x - 0। अब ये हमारे पास आ गया 14x। आप देखोगे कि x यहां पर ग्रेटर देन है 2, तो सारी वैल्यू यहां पर पॉजिटिव ही आएंगी, यानी हम ये कहेंगे कि 14 और x की कुछ भी वैल्यू रखने पर ये वैल्यू 0 से ग्रेटर देन ही रहेगी। लेसन तो आएगी नहीं, क्योंकि इधर की तरफ चल रहा है, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, 0 से ग्रेटर देन आएगा। तो यहां से ये निश्चित हो जाता है हमारा कि फलन क्या है हमारा, अतः एफ एक्स एक वर्धमान वर्धमान फलन फलन है। अतः एफ एक्स एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो, हमारे पास दे रखा है सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जहां a b a हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें ये कितना दे रखा है भाई, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी हमें दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 i कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। अगर हम लोग यहाँ पर a माइनस बी करते हैं तो ये आ जाएगा 0 i कैप माइनस जे कैप और -2 के। देखो, दोनों के लंबवत मात्रक सदिश हमें निकालना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस p निकाल लेते हैं, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो,
आई कैप, जे कैप और के कैप। ए प्लस बी पहले लिखते हैं 2 3 4, 0 -1 -2। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आई कैप मल्टीप्लाई करेंगे -6 और +4 माइनस जे कैप माइनस का 4 और 0 प्लस के कैप माइनस का 2 और माइनस का 0। ये हमारे पास आ गया आई कैप। ठीक है, हो जाता है भाई मिस्टेक कभी कभी लिखने के टाइम। चलो अब हम क्या करते हैं, इनका मॉड लेते हैं। मॉड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -+4 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बना है 4 + 16 और +4, यानी ये आ चुका है हमारे पास 24। 24 को लिख सकते हैं 2√6। ठीक है भाई, √6। अब उसने ये कहा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर आप ऐसा वेक्टर बता दीजिए, दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश। ये आ जाएगा ए प्लस बी का क्रॉस ए माइनस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है -2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप -2 के कैप, और ये आया है 2√6। आप अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो -आई कैप +2 जे कैप और माइनस के कैप अपान √6 बचेगा। ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक संबंध हमें दे रखा है आर। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, हम इसका आपको आंसर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ना बी की वैल्यू जो है हमारे पास रहनी चाहिए 3 से ग्रेटर देन या 3 के इक्वल। अब 3 के इक्वल जो बी की वैल्यू है वो अगर हो जाएगी तो ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, या तो उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर हम देखें, अगर इसका 3 भी रख देते हैं, इसमें कुछ है नहीं, तो अगर 4 रख देते हैं, अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए। देखो बी की वैल्यू कहाँ कहाँ है, आप देखोगे इसके अंदर बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 6। ठीक है, अब जैसे अगर हम 5 डालते हैं बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी, अगर बी की वैल्यू हम 5 रख दें तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी 4।
अगर 4 रख दें हम तो 2 तो नहीं मिलेगी, 6 रखने पर 4 नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, तो इनका डिफरेंस 1 ही होना चाहिए इस डिजिट के अंदर। तो हमारे पास आंसर ये सही हो गया, राइट है। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण है तो इसका सदिश रूप लिखिए। देखिए रेखा का हमें कार्तीय समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 5/3 y माइनस -4/7 और z माइनस 6/2। कहोगे सर जी ऐसे क्यों लिखा, चलो ये भी देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर हमारे पास कोई लाइन है यहाँ पर समझ लेते हैं, ऐसे हमारे पास एक लाइन है x माइनस x1/a प्लस y माइनस y1/b z माइनस z1/c। तो जो ये पॉइंट दे रखा, देखो पासेस पॉइंट कौन सा इसमें होगा, पासेस पॉइंट, जो रेखा का पासेस पॉइंट है वो क्या है, x1 कामा y1 कामा z। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो, हमें रेशियो इसके पता हो जाते हैं, यहां से रेशियो इसके क्या दे रखे हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब अगर इसी लाइन को हमें बदलना हो वेक्टर फॉर्म में, तो क्या करते हैं कि यहां से ए जो है वेक्टर में मान लेते हैं, ये वेक्टर मान लेते हैं हम लोग, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर हम लोग मान लेते हैं a i कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। और रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण हो जाएगा यहां पर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहां पर लैम्डा कुछ भी मान सकते हो आप, एक्स बाई जेड, एक्स बाई कुछ भी आप ले लीजिए, लैम्डा एक कांस्टेंट है तो आप कुछ भी टेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल पे। यहां आप देखोगे कि यहां से हमारा ए वेक्टर क्या आएगा, यहां से हमारा ये वेक्टर क्या आएगा, 5i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 6k कैप। हमारे पास यहां से बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा 3i कैप प्लस 7j कैप और प्लस 2k। बात क्लियर, समझ पाए। अब हमारे पास रेखा का सदिश समीकरण क्या आ जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहां से हम लोग यहां लिख लेते हैं आर वेक्टर, ए की वैल्यू रख लेते हैं 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू लिख लेते हैं 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k।
ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाता है। बात समझ में आ गई? चलो हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग के 4 AM पर लाइव क्लासेस में। आज हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास आएगा क्योंकि आज सुबह सुबह कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो लाइव नहीं आ पाया। कल हम लोग लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। मिलते हैं हम लोग